नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये वो जगह है जहां खबरें बिकती नहीं, बोली जाती हैं। अगर आप भी सच्ची पत्रकारिता के साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सच की आवाज कभी खामोश ना हो। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में 6 दिसंबर को रखी जाएगी बेलडांगा में एक नए बाबरी मस्जिद का शिलान्यास। इस मस्जिद के तैयार होने में करीब 3 वर्ष का समय लगेगा। इस घोषणा पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, इसे तुष्टीकरण राजनीति का हिस्सा बताया है। इरफान अंसारी ने कहा कि स्पेशल इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री एसआईआर को जबरदस्ती लागू किया गया तो वे इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे शांतिपूर्वक आवाज उठाएं और इस प्रक्रिया को राज्य हित के विरुद्ध बताते हुए एकजुटता दिखाएं। अंसारी का कहना है कि इस तरह का दायित्व राज्य की स्वायत्तता और स्थानीय जनप्रतिनिधित्व को कमजोर कर सकता है और इसीलिए उन्हें इसकी मजबूरी रूप से लागू नहीं होने देना है। योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में घुसपैठियों की पहचान करें और हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाएं। राज्य के 75 जिलों में जिलाधिकारियों को इलीगल इमिग्रेंट्स की सूची बनाने, उन्हें वेरीफाई करने और अस्थायी निरुद्ध केंद्रों में रखने की व्यवस्था शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कदम को कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का हिस्सा कहा गया है। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने 5 राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इन राज्यों में आंशिक रूप से ठंड, कोहरा और गांभीर्य से घटती विविधता शामिल हैं। इस दौरान मौसम प्रणाली के बदलाव के कारण राज्यों में तापमान अचानक गिर रहा है और कोहरा, आंधी जैसे हालात बन रहे हैं, जिससे सड़क हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। IMD ने नागरिकों से सलाह दी है कि वे बारिश के समय सुरक्षित स्थान पर रहें, वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और मौसम अपडेट्स पर नजर रखें। ठंड, कोहरे की आवाजाही विशेष रूप से सुबह शाम को कठिन होती जा रही है। ऐसे में प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सुरक्षित रहने की जरूरत है। एक महिला बूथ स्तरीय अधिकारी BLO ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की प्रक्रिया के दौरान कार्यभार और ऑनलाइन फॉर्म भरने के दबाव को बर्दाश्त न कर अपनी जान दे दी। घटना नदिया जिले में हुई, जहां मृतक ने सुसाइड नोट में लिख दिया कि वे प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहीं और उन्हें डर था कि वे जेल जाएंगी। ममता बनर्जी ने इसे गंभीर बताते हुए इस प्रक्रिया को रोकने की मांग की है। तृणमूल कांग्रेस ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के दौरान बड़े राज्य खुलने की बात कही है। पार्टी का कहना है कि इस प्रक्रिया से राज्य की राजनीति में भूचाल आ सकता है और इसलिए उन्होंने इसकी समीक्षा के लिए बैठक बुलाई है। ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है कि यदि 4 दिसंबर तक निष्पक्ष डाटा अपलोड नहीं हुआ तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। बात सिर्फ वोटर लिस्ट की नहीं, TMC इसे एक रणनीतिक मोर्चा मान रही है, जिसमें उनका दावा है कि कई जेन्युइन मतदाता निष्पादन की चपेट में आ सकते हैं। बीजेपी इस आरोप को राजनीति मान रही है, जबकि TMC इसे लोकतंत्र की जड्ढों पर हमला कह रही है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार को गृह विभाग न मिलने को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यह अलायंस का निर्णय है और इसे केवल राजनीति के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि गृह मंत्रालय युवा नेता को देना राज्य की भलाई के लिए किया गया कदम है और कानून व्यवस्था को लेकर कोई राजनीति नहीं देखी जा रही। मांझी ने यह स्पष्ट किया कि विभागों का बंटवारा गठबंधन के संतुलन और जिम्मेदारी के आधार पर हुआ है, न कि किसी रूप में मुख्यमंत्री को कमजोर बनाने के उद्देश्य से। नए गृह मंत्री बनाए जाने पर सम्राट चौधरी के खिलाफ गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उनका नाम 1995 की मुठभेड़ मुकदमे में आता है, जिसमें उन्होंने अपनी उम्र कम बताकर कानूनी मुक्ति ली, जबकि उनके 2020 के एफिडेविट में उम्र अलग दिखी। इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की ओर से शासन व्यवस्था के प्रमुख विभाग की जिम्मेदारी देना और नीतीश कुमार सरकार का इसे स्वीकार करना लोकतंत्र, जवाबदेही और कानून राज के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं माना जा रहा। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी सरकार द्वारा भारत पर लगाए गए भारी आयात शुल्क ने भारत के निर्यातकों को जकड़ लिया है। अमेरिका ने भारत से आने वाले अधिकांश उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लगाया, जिससे भारत की अमेरिकी निर्यात राशि में तेजी से गिरावट आई। जोखिम खासकर वस्त्र, आभूषण, कृषि एवं ऑटो घटक जैसे श्रम समर्थित क्षेत्रों में निहित है।
तेजस फाइटर जेट का दुबई एयर शो में क्रैश होना पहली नजर में इंजन या डिजाइन की गलती नहीं माना जा रहा, क्योंकि विशेषज्ञों के अनुसार हादसा नेगेटिव जी फोर्स मैन्यूअर के दौरान हुआ। इस मैन्यूअर में विमान उल्टी दिशा में ऐसा बल झेलता है जिससे पायलट के लिए नियंत्रण बनाए रखना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तेजस बहुत कम ऊंचाई पर लो लेवल रोल कर रहा था और उसी दौरान पायलट नियंत्रण वापस नहीं ले सके, जिसके चलते विमान सीधा जमीन की ओर गिर गया। कई विशेषज्ञों ने कहा कि इतने कम लेवल पर इस तरह का टर्न बेहद जोखिम भरा होता है और यह मानव सीमा तथा मैन्यूवर प्रेशर की तकनीकी चुनौती ज्यादा लगती है। तेजस के इंजन पर पहले भी प्रश्न उठे थे, लेकिन इस मामले में प्रारंभिक संकेत बताते हैं कि क्रैश का कारण पायलट मैन्यूवर और ऊंचाई की स्थिति रही। अंतिम निष्कर्ष संयुक्त जांच के बाद ही सामने आएगा। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है कि जिस तरह सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है, उससे स्पष्ट है कि बिहार सरकार अब जदयू नेतृत्व में नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की नीति विचारधारा के इर्द गिर्द चलेगी। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि गृह विभाग पर हुआ यह हस्तांतरण एक संकेत है कि सत्ता का असली केंद्र अब मुख्यमंत्री नहीं बल्कि बीजेपी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2025 में दिए अपने बेंच के फैसले को पलटते हुए स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति तथा राज्यपालों द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने या वापस करने के मामलों में कोर्ट समय सीमा नहीं लगा सकता। यह निर्णय उस अप्रैल के फैसले को कमजोर करता है जिसमें राज्यपालों की कार्रवाई को समयबद्ध करने का प्रावधान रखा गया था। अब समझा जा रहा है कि संविधान के इस मॉडल में न्यायपालिका द्वारा राष्ट्रपति राज्यपाल के सामने सरेंडर जैसा स्वीकृति प्रेरित रवैया नहीं चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को एक सीधी चेतावनी दी है, या तो 28 शर्तों वाला प्रस्ताव स्वीकार करो या युद्ध जारी रखो। इस प्रस्ताव में यूक्रेन को क्रीमिया, डोनेट्स्क और लुहांस्क जैसे इलाकों पर रूस के पक्ष में नियंत्रण स्वीकार करने पर जोर है। साथ ही उसकी सेनाओं की संख्या 6 लाख तक सीमित करने और NATO में शामिल न होने का संविधान में वादा करने के आग्रह भी शामिल हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इसे देश की आत्मगौरव और स्वतंत्रता के लिए असामान्य विकल्प बताया है। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने इस प्रस्ताव को चर्चा योग्य बताया है, जिससे रूस की ओर से संतुष्टि की झलक मिली है। नई दिल्ली कार बम हमले की जांच में खुफिया एजेंसियों को चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपियों ने AK-47 राइफल लगभग 5 लाख रुपए में खरीदी थी, जिसे बाद में एक लॉकर से बरामद किया गया। हमला मॉड्यूल ने विस्फोटकों को संग्रहित करने के लिए डीप फ्रीजर का इस्तेमाल किया था। 2500 किलोग्राम से अधिक अमोनियम नाइट्रेट तालाबंदी में मिला है, जिससे पता चलता है कि योजना व्यापक और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क संबंधित थी। वहीं मॉड्यूल में शामिल हर आरोपी अलग अलग हैंडलर को रिपोर्ट कर रहा था, जो हमले की संरचना को दर्शाता है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी भाषा के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी भाषाई विभाजन के जरिए राजनीति कर रही है और भाषाओं के बीच अन्याय पनपने नहीं देंगे। ठाकरे ने उदाहरण देते हुए कहा कि मराठी भाषी युवक के खिलाफ ट्रेन में मारपीट तथा उसके बाद आत्महत्या के मामले ने इस विभाजन को उजागर किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी किसी भाषा के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी भाषा का जबरदस्ती थोपना स्वीकार नहीं करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रक्रिया के चलते बंगाल में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें बूथ स्तरीय अधिकारी BLO शामिल हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से SIR तुरंत रोकने की मांग की है और पूछा है, और कितनी लाशें देखनी पड़ेंगी। उन्होंने इस प्रक्रिया को अमानवीय दबाव कहा है, जिसमें ग्राउंड लेवल कर्मचारियों पर अत्यधिक काम और समय सीमा का बोझ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना नदी में प्रदूषण की स्थिति को शॉकिंग बताते हुए संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि नदी के किनारे अव्यवस्थित औद्योगिक क्षेत्रों और अनट्रीटेड वेस्ट वाटर की वजह से प्रदूषण नियंत्रण पूरी तरह विफल रहा है। इसके बाद कोर्ट ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है, जिसमें DSIIDC, MCD और DDA शामिल हैं। कोर्ट ने उन 2 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि को 2 हफ्तों में जारी करने का निर्देश दिया, जिसे पहले जारी नहीं किया गया था। कुल मिलाकर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यमुना की हालत नियंत्रण कतरण से बाहर है और अब अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करनी होगी। मध्य प्रदेश में विशेष गहन संशोधन
SIR अभियान के दौरान बूथ स्तरीय अधिकारी BLO की लगातार मौतों और लापता होने की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। विशेष रूप से झाबुआ, रायसेन और दमोह जिलों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां BLO या शिक्षक BLO को असामान्य काम का बोझ और टारगेट पूरा न कर पाने से लेकर निलंबन डर तक का दबाव झेलना पड़ीडीडीएच रहा था। परिवारों का आरोप है कि लगातार ऑनलाइन मीटिंग्स, रात रात भर काम, वर्कलोड का अत्यधिक बढ़ना और काम पूरा न होने पर कार्रवाई की धमकियों ने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को पराजित कर दिया। अधिकारी फिलहाल मौतों की असली वजह के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, पर तनाव और दबाव की बात लगातार सामने आ रही है। मांडवी हिडमा के करीबी समेत कुल 37 नक्सलियों ने तेलंगाना में हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया है। इनमें उनकी प्रमुख सहयोगी कमेटी के सदस्यों समेत 3 शीर्ष अधिकारी भी शामिल हैं। इस कदम को नक्सल संगठन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि यह उनके दमित अंदरूनी जाल में दरार का संकेत है। पुलिस ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वालों के पास बड़ी मात्रा में हथियार व गोला बारूद थे तथा इन सबके खिलाफ सरकार ने इनामी राशि घोषित कर रखी थी। इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट हो गया है कि दल बंधनों और हिंसात्मक नेटवर्क को तोड़ने में सुरक्षा बलों को कुछ सफलता मिल रही है और अब सवाल यह है कि बाकी नक्सलियों को भी मुख्यधारा में लौटने के लिए कैसे प्रेरित किया जाएगा।